नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। चलो चंद्रयान चलो, चांद के पार चलो। चंद्रयान 3 मिशन का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और हो चुकी है चांद फतेह करने की भारत की तैयारी पूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। मैं आपको बताऊंगा आखिर क्यों हिंसा की आग में झुलस रहा है फ्रांस। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 13 जुलाई को इस चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है। आपको बता दें, 4 साल पहले चंद्रमा मिशन भले ही नाकाम रहा हो, लेकिन इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर रखी है, जिससे लग रहा है कि भारत इस बार चांद पर फतेह जरूर करेगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, 2, 3. दुनिया फिर देखेगी हिंदुस्तान का दम। चंद्रयान 3 मिशन का शुरू हुआ काउंटडाउन। चांद फतेह करने की तैयारी पूरी। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो एक बार फिर से इतिहास बनाने के बेहद करीब पहुंच गई है, क्योंकि आने वाली 13 तारीख यानी कि जुलाई के दूसरे हफ्ते में बहुत बड़ा मिशन लॉन्च होने वाला है। भारत के चंद्रमा मिशन पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। भारत दुनिया में लगातार अपनी धमक दिखा रहा है। ये इसरो का बहुप्रतीक्षित मिशन इसकी तस्दीक करता है। मिशन चांद पर सक्सेसफुल लॉन्चिंग के बाद भारत भी दुनिया के उन अग्रणी देशों में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद को फतेह किया है। पूरे देश की नजर इसरो के इस प्रोग्राम पर टिकी हुई है, जिसके लिए इसरो ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। चांद तक पहुंचने का सपना बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इसरो का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। 13 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी है। दोपहर 2:30 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर में लॉन्चिंग होगी। स्पेसक्राफ्ट को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की पूरी कोशिश है। इसरो चीफ एस सोमनाथ भी इस मिशन की कामयाबी के लिए आश्वस्त दिख रहे हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए भारत सबसे भारी रॉकेट का इस्तेमाल करने जा रहा है। व्हीकल मार्क 3 से चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। चंद्रयान 3 से पहले साल 2019 में भारत ने चंद्रयान 2 को लॉन्च करने की तैयारी की थी। 19 जुलाई को चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था, लेकिन लैंडर का लैंडिंग साइट से संपर्क टूट गया था, जिससे लैंडर एक्सीडेंट का शिकार हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता अभी भी सबके जहन में है, लेकिन उस असफलता को दरकिनार करते हुए इसरो अब इतिहास बनाने की राह पर आगे बढ़ चुका है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भारत अपना चांद का मिशन फतेह कर लेगा। इसरो ने स्पेसशिप को चंद्रमा तक पहुंचाने के लिए 3 हिस्से तैयार किए हैं, जिसे टेक्निकल भाषा में मॉड्यूल कहते हैं। पहला है प्रोपल्शन मॉड्यूल, जो स्पेसशिप को उड़ाने वाला हिस्सा होता है। प्रोपल्शन का काम लैंडर और रोवर को 100 किलोमीटर तक की लूनर ऑर्बिट तक ले जाने का है। दूसरा है लैंडर मॉड्यूल, जो शिप को चंद्रमा में उतारने वाला हिस्सा है। लैंडर मॉड्यूल लैंडर के कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन को बताता है। वहीं तीसरा रोवर होता है, जो चंद्रमा की सतह पर उतरकर घूमता रहता है और वहां की जानकारी जुटाता है। पूरे मॉड्यूल का वजन 3900 किलोग्राम है। अकेले प्रोपल्शन मॉड्यूल का भार 2148 किलोग्राम है। वहीं रोवर का वजन 26 किलोग्राम है। रोवर चंद्रयान 2 के रोवर के जैसे ही होगा, लेकिन सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार किए गए हैं। चंद्रयान 2 में इन तीनों के अलावा एक हिस्सा और था, जिसे ऑर्बिटर कहा जाता है। ऑर्बिटर को इस बार नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर काट रहा है। अब इसरो उसका इस्तेमाल चंद्रयान 3 में करने वाला है।
ऑर्बिटर साथ न होने की वजह से किसी अनहोनी से बचा जा सकता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने का भी खतरा कम है। मिशन को लॉन्च करने की तैयारी अपने अंतिम चरणों में है। ये लैंडिंग एरिया के पास चंद्रमा की सतह की स्टडी करने के लिए वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर जाएगा। लैंडिंग साइट के आसपास के क्षेत्र लूनर सरफेस प्लाज्मा एनवायरनमेंट स्टडी के लिए उपकरण ले जाएगा। काफी वक्त से चंद्रयान 3 के जुलाई के दूसरे हफ्ते में लॉन्चिंग की बात की जा रही थी, लेकिन अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए इसरो के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। सभी का मकसद एक ही है और वो है चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग। इसके लिए श्रीहरिकोटा में वैज्ञानिक युद्ध स्तर पर अपनी तैयारियों को परख रहे हैं। हर छोटे से बड़े उपकरण की बाकायदा टेस्टिंग की जा रही है। चंद्रयान 3 का फोकस चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करने का है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस मिशन को चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग की क्षमता की जांच के लिए भेजा जा रहा है। नई तकनीकों का विकास और प्रदर्शन करना भी इसके अहम उद्देश्य हैं। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं जब हिंदुस्तान चांद पर अपना परचम फहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। फ्रांस में 17 साल की नाबालिग युवक की फायरिंग से मौत के बाद से राजधानी पेरिस सुलग रही है। सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। 400 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। स्वीडन के लिए फ्रांस सुलग रहा है, हिंसा की आग में झुलस रहा है। राजधानी पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई है, जो लगातार हिंसक होती चली जा रही है। घरों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को आग में झोंक दिया जा रहा है। आलम यह है कि पेरिस में मचे बवाल से गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प का दौर लगातार जारी है। सैकड़ों घरों पर पथराव किया गया, हालात बेकाबू हैं। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए सुरक्षा बल एड़ी चोटी का जोर लगा रखे हैं, लेकिन हालात अभी भी पूरी तरह से तनावपूर्ण हैं। पुलिस कर्मियों के पसीने छूटे हुए हैं। हिंसा है कि थमने का नाम नहीं ले रही। अभी तक जारी बवाल में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं 420 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पेरिस से नैंटेर इलाके की घटना के बाद पेरिस के इतने बदतर हालात बन गए हैं और लोगों का घर के बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। हिंसा के लगातार 3 दिन हो चुके हैं और हालात कब सामान्य होंगे इस पर कहना अभी मुश्किल है। नैंटेर में पुलिस फायरिंग में एक नाबालिग युवक की मौत हो गई थी। 17 साल के युवक को ट्रैफिक में चेकिंग के लिए रोका गया था। नहीं रुकने पर पुलिस ने फायरिंग की और उसकी जान चली गई। युवक अल्जीरियाई मूल का था। गोली मारने वाले पुलिस अधिकारी पर हत्या का आरोप भी दर्ज किया गया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी घटना की निंदा की है। मैक्रो ने कहा कि युवक की मौत को सही नहीं ठहराया जा सकता। युवक की मौत के बाद से ही पेरिस अशांत बना हुआ है। हिंसा शुरू होने के बाद से ही दर्जनों गाड़ियों में आग लगा दी गई है। ये तस्वीरें फ्रांस में जारी संग्राम की झलक पेश कर रही हैं। पेरिस के बाहरी हिस्से में कर्फ्यू लगा दिया गया है। शहर में रात को बस सेवा पर रोक लगा दी गई है। हजारों की संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, लेकिन प्रदर्शनकारी अभी भी उग्र हैं। फ्रांस में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पुलिस के फायरिंग करने की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। वहां पुलिस पर ये आरोप भी लगते हैं कि वो फ्रांस में रहने आए दूसरे देशों के लोगों पर अत्याचार करती है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति की शांति की अपील के बावजूद भी फ्रांस में प्रदर्शनकारी मान नहीं रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या यूपी में 14 पाकिस्तानी हसीनाओं के जरिए हो रही है हनी ट्रैप की कोशिश? खुफिया एजेंसियों को यह इनपुट मिला है कि पाकिस्तान 14 हूरों के जरिए भारत में पुलिस और सेना के अधिकारियों को ब्लैकमेल करने की साजिश कर रहा है। और गौर करने वाली बात यह है कि यूपी पुलिस के अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूपी में पाकिस्तान की 14 हूरें फेसबुक,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर अलर्ट रहना। पाकिस्तानी हसीनाओं के निशाने पर है सेना और पुलिस के अधिकारी। यूपी में पाकिस्तानी हुरों का मायाजाल। सनसनीखेज खुलासा। यूपी में पुलिस को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से सावधान रहने का निर्देश दिया गया है। यूपी इंटेलिजेंस विभाग की ओर से सभी जिला कप्तानों और कमिश्नरों को एडवाइजरी भेजी गई है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हसीनाएं पुलिस कर्मियों और उनके परिजनों को ऑनलाइन फंसाने का काम कर रही हैं। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO ने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और लिंक्डइन पर फर्जी प्रोफाइल बनाए हैं। PIO ने 14 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों से भारतीयों को फंसाने की तैयारी की है। गिरोह के निशाने पर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल, राज्यों के पुलिस अधिकारी और वैज्ञानिक हैं। बताया जा रहा है कि हिंदू नाम और भारतीय मोबाइल नंबर के जरिए प्रोफाइल बनाया जाता है। ऐसी प्रोफाइल की फ्रेंड लिस्ट में पुलिस और आर्मी के लोग ही दिखाई देते हैं। इंटेलिजेंस ने ऐसे फर्जी प्रोफाइल जिसमें लड़कियों की फोटो लगी है जिलों को भेजी है। इसके अलावा प्रोफाइल की URL और मोबाइल नंबरों की सूची भी भेजी है। जिला कप्तानों को सभी अफसरों, कर्मचारियों को ब्रीफ करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफाइल को पहचानने और बचने के तरीके भी पत्र में बताए गए हैं। 26 जून को जारी पत्र में साफ लिखा है कि ये लड़कियां फ्रेंड लिस्ट में न हो। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने बहुत बड़े पैमाने पर रचा है हनी ट्रैपिंग का प्लान और इसके लिए पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव यानी कि PIO ने सोशल मीडिया को हथियार बनाया है। पाकिस्तान को लगातार कश्मीर में मुंह की खानी पड़ रही है। आतंकवाद के सारे प्लान भारतीय सेना नाकाम कर रही है। इसीलिए इस बार पाकिस्तान ने हनी ट्रैप के जरिए भारतीय अधिकारियों को निशाना बनाने की साजिश रची है। सोशल मीडिया में बेहद खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों के जरिए तैयार किया गया हनी ट्रैप करने का प्लान। पाकिस्तान भारत से जुड़ी अहम जानकारियां जुटाना चाहता है। पहले भी ऐसे केस सामने आ चुके हैं जिसमें पाकिस्तान ने कुछ सेना के अधिकारियों को हनी ट्रैप कर अहम जानकारियां हासिल करने की कोशिश की है। पाकिस्तान की ये हसीनाएं पहले तो सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती करती हैं, फिर अपने जाल में फंसा लेती हैं और फिर अश्लील तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करने लगती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 14 लड़कियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही हैं और इनके जरिए हनी ट्रैप का प्लान तैयार किया गया है। हनी ट्रैप का ये प्लान बेहद ही खतरनाक है, लिहाजा सोशल मीडिया पर सावधान रहने की जरूरत है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन होंगे हाजिर।